हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे करंट का टॉपिक इंडिया रैंक इन ऑल इंडेक्स 2020 एंड 21। ठीक है, क्योंकि जो है DSSB में बार बार इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आ रहा है, इंडेक्स से रिलेटेड जो सूचकांक पूछे जाते हैं कि भारत की रैंक क्या रही है। ओके, तो वो जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। जो 2021 में अभी तक पूछी जा चुकी हैं जून के महीने तक, वो देखेंगे। साथ साथ जो अभी नहीं आई है उनकी रिपोर्ट हम 2020 के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो दोनों को करेंगे, 2020 वाली भी और 2021 वाली भी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें ताकि और बच्चों की भी जो है हेल्प हो सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी जो बच्चे DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं TGT के लिए, अगर वो मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए मॉक टेस्ट किस किस सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है अभी मैं वो बता देती हूँ आपको। सोशल साइंस के लिए अवेलेबल है, हिंदी साहित्य के लिए भी है, इसके अलावा कंप्यूटर के लिए है, TGT कंप्यूटर साइंस के लिए, और TGT इंग्लिश के लिए। तो अभी इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको जो ये मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पे मिलेंगे जिस तरीके का एग्जाम जो है अभी हो रहा है। ठीक है, मतलब वही ऑनलाइन पैटर्न जो है मिलेगा आपको। ओके, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कोड। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 50% का ऑफ मिल जाएगा मॉक टेस्ट पे। 15 मॉक टेस्ट जो है आपको इसमें मिलेंगे और फर्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा वो फ्री होगा, यानी कि डेमो होगा उसमें। मतलब डेमो दिया जाएगा कि किस तरीके की मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो आप एक बार उसको चेक करके जो है अगर आपको सही लगे तो मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इसमें 2021 की भी जो है रिपोर्ट आ चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं कि भारत का स्थान जो है क्या रहा है। देखिए 2020 में भारत का जो स्थान था इस उसमें इंडेक्स में वो था 142वां, और 2021 में भी वही है 142वां। मीन्स दोनों में सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, फिर पहले नंबर पर पूछा जा सकता है कि कौन रहा, तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज इतना पूछा नहीं जाता है, सिर्फ भारत का ही पूछेंगे। बट अगर आ जाए तो ठीक है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। तो पहले नंबर पर रहा नॉर्वे, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर स्वीडन। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा इस बार? 142वां। ठीक है, फिर बात आती है विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से ना इंडेक्स ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग जरूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और 2020 में भारत का स्थान 144वां था, लेकिन हमें याद रखना है 2021 में कौन से स्थान पर है, तो 139 स्थान पर है। और इस सूचकांक में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर रहा फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर स्विट्जरलैंड रहा है। ओके, तो दोनों याद रखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वीं रैंक है और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 139। प्रेस और प्रसन्नता, ठीक है, एक में 139 है। ठीक है, प्रसन्नता की बात है, प्रसन्नता की बात आ रही है तो प्रेस से कम जो है इसकी रैंक रहेगी, तो 139 रही है और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 रही है। ओके, कई बार जो है ये पूछ लिया जाता है कि इन रिपोर्ट्स को कौन इश्यू करता है, तो हर एक रिपोर्ट को इश्यू करने वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स का पूछा जाता है, जैसे HDI का पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट को कौन इश्यू करता है, मतलब ये जो इंडेक्स है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो कुछ की पढ़ेंगे, सभी की नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो विश्व प्रेस और प्रसन्नता सूचकांक को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसको कौन इश्यू करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहां से इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इशूड बाय, कि मानव विकास सूचकांक को इशू कौन करता है, तो UNDP के द्वारा जो है इसको इशू किया जाता है, यानी कि जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक को। फिर इसका बेस पूछा जाता है कि मतलब जो भी सूचकांक तैयार किया जाता है वो किस बेस पर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स पर जो है ये रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसके तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इश्यूड बाय और रिपोर्ट बेस्ड क्या है और इसका रैंक कितना है। अभी 2020 में अगर हम बात करें तो HDI में जो इसका इंडेक्स रहा, मतलब सूचकांक रहा भारत का, वो रहा 131वें स्थान पर रहा भारत। 21 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो अभी 20 तक ही आप याद रखिएगा। 2019 में 129वें स्थान पर था और 2020 में 131वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ना एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ये जरूर याद रखिए। या तो इसका सूचकांक पूछते हैं, या रिपोर्ट किस बेस पे तैयार की जाती है, या इसको इश्यू कौन करता है। तीनों पॉइंट्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व शांति सूचकांक यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान जो था रहा। ठीक है, देखिए 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में जो भारत का स्थान था वो था 141वां, और 2020 में कौन सा रहा, 139वां रहा। ठीक है, पहले नंबर पर रहा आइसलैंड, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर रहा पुर्तगाल। और विश्व शांति सूचकांक यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स को जारी किसने किया, यानी कि इशूड किसने किया, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जो था इस रिपोर्ट को जारी किया है। ओके, अगला देखिए, अगला है मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अभी तक हमने मानव विकास सूचकांक पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मानव पूंजी सूचकांक। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको इश्यू कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। एचडीआई को कौन करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूएनडीपी करती है। तो ये दोनों का ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कौन इशू करता है। 2019 में अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की, तो 2019 में भारत का स्थान 115वां था, लेकिन 2020 में कितना है, 116वां है। तो 2016 की जो रैंकिंग, 2020 की जो रैंकिंग है 116वां, ये आपको याद रखना है। और इस बार मतलब 2020 में जो पहले स्थान पर रहा वो है सिंगापुर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। 2019 में इसमें भारत का जो स्थान था वो 177वां था, और 2020 में ये कौन सा है, 168वां है, और पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। ओके, याद रखिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168वीं रैंकिंग है, 2019 की नहीं, 20 की याद रखनी है। आगे है जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंजेस इंडेक्स। इसको इशू करता है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के द्वारा जो इसको इशू किया जाता है। और 2020 में भारत का स्थान 9वां था, लेकिन अभी 21 की अगर हम बात करें तो 10वां स्थान है। तो जो 2021 में जारी हो चुके हैं वो आपको जरूर याद रखनी ही रखनी है। ओके, बट जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, वहां पर जो है आप 20 की याद रखिएगा, क्योंकि अब वहां पर आई नहीं है अभी तक रिपोर्ट, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसीलिए जो है एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, अदरवाइज जो 2021 की हैं वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब देखिए 1, 2, 3 पर कोई देश नहीं है, लेकिन 4th नंबर पर कौन है, स्वीडन है। ओके, तो ये है जलवायु परिवर्तन सूचकांक की रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान रहा 10वां। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। 2020 और 21 दोनों में ही जो इसकी पोजीशन रही भारत की वो रही 40वें स्थान पर। फर्स्ट नंबर पर रहा यूएसए, सेकंड पर यूके और थर्ड पोजीशन पर रहा फ्रांस। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और दोनों में ही जो है 40वां यानी कि 2021 में जो भारत की रैंक रही वो रही 40वें नंबर पर। ठीक है, अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज इंडेक्स। चेंज इंडेक्स में भारत का स्थान जो था 2021 में किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, लेकिन जोखिम सूचकांक में 7वें स्थान पर है, और 2020 में ये 5वें पर था। तो 2020 आपको याद नहीं रखना है, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूं कि पहले इतना था और 2021 में अब इतना है। ओके, तो 7वें स्थान पर है जलवायु जोखिम सूचकांक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार जो है ये आया है, तो ऑब्वियस है इंपॉर्टेंट बनता है। 2021 में जो भारत का स्थान रहा वो रहा 86वां स्थान, और पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान रहा। और इसको इशू किसने किया है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट ने जो था कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया है। ओके, तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर कौन रहा और इसको इशू किसने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कौन इशू करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। और 2021 में इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 140वीं पोजीशन। ठीक है, भारत जो है 140वें स्थान पर जो है रहा है। और फर्स्ट पोजीशन पर आइलैंड, सेकंड पर फिनलैंड और थर्ड पर रहा नॉर्वे। और ये भी इंपॉर्टेंट है जेंडर गैप इंडेक्स का, तो 140वें स्थान पर जो है भारत रहा इस बार। ओके, अगला है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट यानी कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट मींस वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट। इसको इशू किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें भारत का जो स्थान रहा 2021 में वो रहा 121वां, और पहली पोजीशन पर रहा सिंगापुर। ठीक है, तो याद रखिए दोनों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता, एक में रहा है 140वीं पोजीशन पर और दूसरी में 121वीं पोजीशन पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें आपको सारी चीजें याद रखनी है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई संघ के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय हवाई संघ। और 2020 में भारत का स्थान इसमें 84वां था, लेकिन 21 में भारत के पोजीशन की अगर हम बात करें तो 85वें स्थान पर है। पहली पोजीशन पर जापान है, दूसरे पर सिंगापुर है और तीसरी पर जर्मनी है। ठीक है, तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। इसको इशू किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और 2020 में भारत की पोजीशन रही 86वीं, 86th पोजीशन पर जो है भारत रहा। 2019 में भारत की पोजीशन थी 80वीं, लेकिन 2020 में 86 पोजीशन पर जो है भारत आ गया है। ओके, आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको कौन जो है रिपोर्ट को जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है। 2020 में भारत की जो पोजीशन रही वो रही 63वीं, पहले नंबर पर रहा न्यूजीलैंड, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर रहा डेनमार्क। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी जो है कई बार पूछ ली जाती है, तो वो तो याद रखनी है। साथ में भारत की आप याद रखिए 63वीं पोजीशन पर है और इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। 2021 में इसमें भारत की पोजीशन बस याद रखिएगा 49वीं पोजीशन पर जो है भारत रहा है। अगला है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक ऊर्जा स्थानांतरण सूचकांक। इसमें भारत की पोजीशन रही 87वीं और इसको जारी कौन करता है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट दी जाती है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। ओके, नेक्स्ट है नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स में अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पोजीशन रही 56वीं। ओके, इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है। ओके, तो ये भी याद रखिए। चलिए अगला देखिए, अभी अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स यानी कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। फर्स्ट पोजीशन पूछी जाती है तो अमेरिका की है और भारत रहा इस बार 10वीं पोजीशन पर। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये भी इंपोर्टेंट है और इस बार 2021 में भारत की, 2020 में रही है, 21 में नहीं 2020 में रही है भारत की पोजीशन 133वें स्थान पर। 21 की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो 2020 की आप याद रखिए 133वें स्थान पर जो है भारत रहा है। ओके, तो ये थे सारे इंडेक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या 2021 में जो आ चुके हैं वो सारे जो हमने इसमें कवर किए हैं। ओके, तो याद रखिएगा इन्हें, क्योंकि DSSB में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रहा है, तो एक ना एक जो है इंडेक्स जरूर पूछा जाएगा। फर्स्ट पोजीशन या भारत की पोजीशन या कौन जारी करता है, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।